वेस्ट साड़ी या दुपट्टा। आप देख पा रहे हैं ये एक मेरा वेस्ट दुपट्टा है। वेस्ट साड़ीज और दुपट्टे से बने हुए ब्यूटीफुल पायदान यानी कि डोरमैट्स, और इसे हम बनाएंगे एक बहुत स्पेशल वीविंग से। और ये इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ये हाथ के बने हुए हैं। बहुत ड्यूरेबल होते हैं और इसे बनाने के लिए हमें ना सुई धागे की ज़रूरत है ना फेविकॉल की ज़रूरत है। ये वॉशेबल हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चाहे आपकी साड़ी हो चाहे दुपट्टा हो, आपको इसके स्ट्राइप्स बनाने हैं। चूंकि हमें पायदान थिक चाहिए तो हमें स्ट्राइप्स पतली नहीं लेनी है बल्कि मोटी लेनी है। तो ये 6 इंच के आसपास, 5 से 6 इंच के आसपास आप एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं या इस तरह से। अब आपको इसको दूसरे छोर तक नहीं ले जाना है, इसको पूरा कट नहीं करना है, आपको यहां से इसको जॉइन रहने देना है। जॉइन देने रहने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस सिरे पर, जैसे ये अब स्ट्राइप कट चुकी है तो आपको इस सिरे पर फिर से 6 इंच या 5 इंच जो भी आप अपनी चौड़ाई रख रहे हैं। और एक बात और बता दूं, पायदान बनाने के लिए हमें थिक स्ट्राइप लेनी है, लेकिन अगर आपको पतली वीविंग लाइक आसन बनाना है या कोई और तरह की मैट बनानी है तो आप पतली स्ट्राइप्स भी ले सकते हैं। जितनी मोटी आपकी स्ट्राइप होगी उतना ही थिक आपका मैट बनेगा। तो इस डोर मैट के लिए हमें थोड़ा थिक चाहिए, इसलिए हम इसकी चौड़ी पट्टियां काट रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 इंच। अब इसे पूरा यहां तक काटने के बजाय हमने इसको इतना जुड़ा हुआ छोड़ दिया और फिर यहां से फिर हमने 6 इंच लिया, एक कट लगाया और इस तरह से करते करते हमने इस पूरी साड़ी या दुपट्टे को जोड़ लिया। और सबसे एंड में जब करते करते आपको इसका एंड मिले और आप नया जब दूसरा एंड उसे करना चाहें तो उन दोनों छोरों को आप आपस में सिल सकते हो। जैसे कि समझ लीजिए कि समझिए ये 2 छोर हैं, जैसे कि ये और ये 2 छोर हैं, तो हमें सबसे एंड में जो 2 छोरों को हमें जोड़ना होता है तो हमें इसे आपस में एक दूसरे पर रखकर हम इसे सुई धागे की हेल्प से जोड़ सकते हैं। तो अब आइए बनाना शुरू करते हैं। साड़ी करते हैं। शुरुआत में हमें इस तरह से एक लूप बनाना है। अभी हम राउंड शेप पायदान बना रहे हैं तो राउंड शेप के लिए हमें शुरुआत में 5 लूप्स लेने हैं। आप इसे थोड़ा सा लपेटते जाएंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। ये 1, फिर ये 2, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं, इस तरह से हमें इसको बनाते जाना है। 1 2 3 4 एंड नाउ दिस इज 5 पे आने के बाद आपको अब ये लास्ट जो 5th है इसको 4th में नहीं लेना है बल्कि 3rd में लेना है। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो वीविंग है इसकी ये 2 साइड्स है, एक ये और एक ये। तो हमें इन कोनों को, ये जो साइड पे जो इसकी वीविंग का ये जो लेयर है वहां से हमें इसको लेना है। अब 5th को हमें 4th पे नहीं रखना है, हमें इसको 3rd पे लेना है। 3rd इसको इस तरह से ऊपर से ही आप 3rd पे ले जाएंगे। जब 3rd पे ले जाके रखेंगे तो नीचे से एक पैसेज हमें मिल रहा है, इस टेल को हम इसके नीचे से वीव करेंगे इस तरह से। फिर हम 3rd के बाद फिर सेकेंड इस पे आ गए, नेक्स्ट पर, और इसे हमें नीचे से वीव करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लूप लेना है। फिर इसके बाद हम इसके नीचे वाले इस लूप पर आ जाते हैं इस तरह से। और अब हमने जो शुरुआती हमारे पास 5 चेन थी उसको हमने कर लिया। अब हम इसके दूसरे साइड आ जाते हैं। अब हमारी जो मिडिल चेन थी उसके एक साइड हमने ये बुन लिया है। अब हमें इसके
गोलाई में जाना है। तो हम इसके इस साइड भी अब हम वीव करेंगे। ये दूसरी साइड पे हमने इसको ऊपर से यूं फंदे को यूं घुमाकर इस पर रखना है। इसे हमें यूं पलटना नहीं है, हमें इसे यूं ही रखना है। हमें यूं नहीं रखना है, यूं रखना है सीधा। और हमारी जो टेल है वो कभी ऊपर से नहीं आएगी बल्कि नीचे से ही आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, जब आपका ये फंदा है तो इस फंदे को आपको सीधा इस पे रखना है और इस टेल को हमें नीचे से लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट इसे फिनिश कर चुकी हूँ। ये दोनों साइड आ गया। अब हमें चूंकि इसे राउंड शेप पायदान बनाना है, तो जैसे जैसे हमारा पायदान बड़ा होता जाएगा हमें अपने फंदे बढ़ाने होंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर क्योंकि जैसे जैसे पायदान बड़ा होगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा और अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग इसके फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो ये यहीं सिमटता जाएगा, एक छोटी सी टोकरी बन जाएगा। तो फंदे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम ये वीविंग हो गई। अब वीविंग करने के बाद अब यहाँ आप देखिए कि अब ये जॉइन आ गया हमारा। तो जॉइन में जहां भी हो वहां आप इसे लपेट लीजिए। ये जो कोना है जहां से हमने इसको रिवर्स काटा था, आप इसको अंदर की साइड लेते हुए लपेट लीजिए, एक रोप का लुक दे दीजिए, तो ये उसी में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको लपेट के एक रोप का लुक दे दीजिए। अब हमें अपने फंदे बढ़ाने कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें अब एक फंदे से दो फंदे करने हैं। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। हमने इसको इस पर रखा, नीचे वाले लूप पर रखा और हमने इसे बुन लिया। अब हम अगले लूप की तरफ बढ़ने के बजाय उसी लूप पर फिर से हमारे लूप को रखेंगे और इसे अंदर की साइड ले लीजिए। एक छोटी सी नॉट है ये, यूं। तो हमारे एक ही फंदे में से हमें दो लूप्स मिल गए। फिर अगले फंदे में हम एक लूप का एक ही लूप रखेंगे, हम अपने फंदे नहीं बढ़ाएंगे। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और अब फिर से हमें एक फंदे का दो फंदा करना है, एक फंदे के दो फंदे। ये एक बार हमने इस फंदे को एक बार कर लिया। अब दूसरी बार भी हम उसी फंदे में से दोबारा जब निकाल लेंगे तो ठीक है। अब एक के दो करने के बाद इसमें से हमें सिंगल ही लेना है। फिर से इस फंदे में से एक के दो फंदे, एक और दो। और इस तरह से हम एक पूरे घेरे में एक फंदे को सिंगल रखते हुए उसके अगले फंदे के एक के दो कर लेंगे। हमने एक के दो हमने एक फंदे के एक के डबल कर दिए और एक फंदे को हमने सिंगल ही बुना। तो अब इसका पूरा अगला राउंड हम सिंगल लेंगे। सिंगल यानी एक फंदे में से एक ही फंदा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें हमारे फंदों को बढ़ा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट राउंड में आप इसको अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमने पूरा एक घेरा बुन चुके हैं। सिंगल लूप लेते हुए हम एक पूरा घेरा बुन चुके हैं। अब हमें फिर से हमारे फंदे बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक फंदे में से हम एक के दो और इसे सिंगल, फिर इस फंदे के एक से दो, फिर इसको हमें सिंगल छोड़ना है, फिर एक से दो, फिर सिंगल, फिर एक से दो, फिर सिंगल। और जब एक से दो सिंगल करते हम यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम फिर उसको सिंगल का सिंगल बुनते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एरिया बढ़ता जाएगा और हमें लगे कि हमारा पायदान सिमट रहा है तो आप फंदों को बढ़ाना या घटाना इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं फिर से एक के डबल करूंगी। अब मेरी बारी है एक में से डबल करने की। तो ये मेथड मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से डबल करते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। हम इस लूप को इस पर रखेंगे और बुन लेंगे, फिर इसी पर रखेंगे और बुन लेंगे। तो ये हो गए हमारे एक में से दो फंदे।
नेक्स्ट को हमें फिर सिंगल रखना है। और याद रहे कि आपके फंदे बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले ना हो, अदरवाइज इसकी ये बहुत वैसा बन जाएगा। एक से फंदे आपको रखने, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीले। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि अब इसने एक राउंड पायदान का शेप ले लिया है। अब मैं इसे आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहें या जितने कलर्स इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, और साइज आप जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। मैं एक छोटे से मैट में इसको फिनिश कर रही हूँ। मैं इसको बताती हूँ कि आपको इसको फिनिश कैसे करना है। फिनिश करने के लिए जैसे अब ये लूप हमारा ये लास्ट है लूप, और इसके बाद मुझे इसे फिनिश कर देना है, तो मैं इसे इस पर रखूंगी जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी सीखा। और इसे नीचे से निकाल कर अब मैं और लूप बनाने के बजाय इसे बाहर निकाल लूंगी। बाहर निकालने के बाद मैं इसे इसके चारों तरफ लपेटना शुरू कर दूंगी इस तरह से। पीछे से आगे, ये पीछे से लेकर हमें हर बार इसे आगे लाना है, पीछे से आगे, ज्यादा खींचना नहीं है। और एक बार फिर बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप वीविंग आपको अनकंफर्टेबल लग रही है या टाइट हो रही है, तो इसका अर्थ है आपको अपने फंदे लूज कर देने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा लूज फंदे नहीं लेने हैं। और इस तरह से अब देखिए, इसको करते हुए जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी एंड तक ले जाकर हम फिनिश कर देंगे। इसको कहीं नीचे ही हम दबा देंगे और फिर इसे आप गद्दे के नीचे या किसी हैवी सरफेस के नीचे कुछ दिनों के लिए दबा दीजिए, और यूज होते होते ये और खुल जाता है। जैसे एक छोटा सा मैट है, ये मैट यूज होने के बाद ऑलमोस्ट 1 इंच और बड़ा हो जाएगा और इसकी वीविंग थोड़ी लूज हो जाएगी। तो इस तरह से वेस्ट दुपट्टास और साड़ी से आप ब्यूटीफुल हैंड वीव्ड पायदान बना सकते हैं। इसमें न सुई धागे की जरूरत है, आप इसे वॉश कर सकते हैं। और चूंकि इसमें सुई धागा और फेविकॉल कुछ भी यूज नहीं किया, तो इसके फटने उधड़ने का कोई डर नहीं।